नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके करियर पेक्टम के डेली अपडेट्स में। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 दिन से सत्याग्रह चल रहा था और आज 11वां दिन बीपीएससी के लिए। तो आप लोग भी न्यूज में देख रहे होंगे। तो आज फाइनली वो सत्याग्रह खत्म हो गया है और कल गांधी मैदान में स्टूडेंट्स का जो अग्रनेता अभी हैं प्रशांत किशोर के अगुवाई में छात्र संसद आयोजित करेंगे और उसमें कुछ डिसीजन जो भी उन लोगों को लेना होगा लेंगे। तो इसको लेकर के जो कल से पूरी गहमागहमी बढ़ गई थी, बहुत सारे नेता, बहुत सारे टीचर, जो जाने माने टीचर हैं, खान सर, रहमान सर, ये सभी पहुंचे थे और अपने अपने बातों को वहाँ पे रखा गया था। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी बढ़ गई थी और रात में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के बीच में एसडीएम आए थे और डीएसपी आए थे कि आप अपना मेमोरेंडम दीजिए और जिनसे आपको बात करना है उनसे आपको बात करवाया जाएगा। लेकिन आज भी वो लोग आए थे, एक दो बार आए, लेकिन उन लोगों का कहना था कि बीपीएससी से बात करिए और छात्राओं का कहना है कि कल ही छात्र आयोग के परीक्षा नियंत्रक जो हैं उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी सूरत में री एग्ज़ाम का ऑर्गेनाइजेशन नहीं कराया जाएगा, री एग्ज़ाम किसी सूरत में नहीं कराया जाएगा और जो भी बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई है उसकी ही परीक्षा होगी। तो इसको लेकर के जो स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज थे और उन लोगों ने बीपीएससी के किसी भी सदस्य, चेयरमैन हो या सचिव हो, किसी से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने उनकी डिमांड थी कि सीएम सर से मिलवाया जाए, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनसे मिलवाया जाए। तो इन लोगों ने असमर्थता जताई और उसके बाद प्रशांत किशोर आए। तो उन्होंने जो भी अपना वक्तव्य दिया उसके बाद डिसीजन ये लिया गया है कल गांधी मूर्ति के पास सारे लोग 12 बजे जमा होंगे, उसके बाद जो भी उन लोगों का डिसीजन है वो लिया जाएगा। तो इसको लेकर के इतनी सारी जो है बात 10 दिन से चल रही थी और कल ज़्यादा गहमागहमी हुई है और आज भी गहमागहमी हुई है, क्योंकि कल देखिए, कल नहीं परसों प्रशांत किशोर आए थे और कल के बारे में कहा गया था कि उनके साथ सत्याग्रह ये मार्च होगा बीपीएससी के लिए। लेकिन कल प्रशांत किशोर के घर के आसपास जहाँ भी आवास है उनका पुलिस लगा दी गई थी कि वो मार्च ना कर पाए। तो आज इतना सारा चीज़ हुआ है, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस अभी जस्ट बीपीएससी ने जारी किया है, जिसको हम लोग एक सिरे से देखते हैं। इतना बड़ा लंबा चौड़ा नोटिस है, किसी का साइन इसमें है नहीं और कोई डेट वगैरह नहीं दिया है। डेट तो वैसे डेट आज का भी डेट नहीं लिखा है इन्होंने और पूरा नोटिस तो जारी किया है इनके, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो इसको हम लोग विस्तृत वे में देखेंगे इसका क्या कैसे इन्होंने लिखा है। तो यहाँ लिखा है पहला लाइन कि दिनांक 27/12/2024 को परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्यों के केंद्रों में पुनर्परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं, उसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दी थी। तो कल जो है परीक्षा नियंत्रक इनके जो थे इन्होंने मीडिया में अपनी बात रखी थी। जैसे विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर इसका प्रसारण किया गया, लेकिन कुछ मीडिया द्वारा इसे सनसनी खोज बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया गया है किसी भी सूरत में परीक्षा की पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी और आर पार की लड़ाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और इस तरह की हेडलाइंस से यह भ्रांति फैलती है कि आयोग के हठधर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा नहीं कराना चाहता, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि भी बनती है। आगे देखते हैं। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह, जो कल जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ने पुनः स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन कराना है और आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों को नारेबाजी के आधार पर किसी भी पुनर्परीक्षा करने या कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता है। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य औकाट्य प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने अथवा पुनर्परीक्षा कराने या ना कराने का निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि जहां तक पूरे राज्य में एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पुनर्परीक्षा कराने का प्रश्न, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष ना ही किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है और ना ही अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हो जिसके आधार पर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके।
आगे देखते हैं। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है, लास्ट में इन्होंने लिखा है कि इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा बापू परीक्षा परिसर पटना के संबंध में जिलाधिकारी पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर इस केंद्र की पुनर्परीक्षा दिनांक 4/1/2025 को आयोजित करने का निर्णय आयोग की पुनर्पीठ की बैठक में दिनांक 19/12/2024 को लिया गया है और वर्णित स्थिति में राज्य के अन्य 911 केंद्रों पर सम्मिलित परीक्षार्थियों के हितों को दृष्टिगत अन्य सभी केंद्रों की पुनर्परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि आयोग अपना निर्णय अत्यंत सावधानीपूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हितों में ध्यान रखकर लिया है। वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसी भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित न हो और सावधान रहें। तो देखिए, ये तो रहा आयोग का जवाब, और कुछ क्वेश्चन उठते हैं जो कि इस बार 2000 से अधिक पोस्ट ये 70 बीपीएससी जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए हैं इसमें थे। तो इसमें देखिए, जो क्वेश्चन पूछे गए 67 से पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो एकदम बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन आता है वन लाइनर, तो उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, जब अतुल प्रसाद बने बीपीएससी के चेयरमैन तो उन्होंने एक पैटर्न चेंज किया कि हम लोग अधिकारी बनाने जा रहे हैं तो इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछेंगे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बनाया जो तार्किक स्तर पे हो। तो उस तरह के क्वेश्चन 68 और 69 में पूछे गए और 67 का जो भी वो री एग्जाम हुआ उसमें। तो ये चीज़ें तो स्पष्ट हो गई, लेकिन इस बार फिर वही पैटर्न दोहराया गया कि पहले जो वन लाइनर एग्जाम था, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते तो उसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो इस बार आयोग की क्या सोच है और क्या कहा जा रहा है, क्योंकि सबकी तैयारी तो थी एक मतलब 67वीं और 69th में जिस तरह की हो रही, तो अच्छे स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और इस कारण से विरोध हो रहे हैं। और जहाँ तक देखिए आयोग का कहना है, पहले भी कहना था कि ये जो स्टूडेंट है नॉन सीरियस हैं और यानी 4 लाख लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा है, तो सड़क पे तो 15-20 हज़ार पहले भी डेट बढ़ाने को लेकर के जो उतरे थे तो उसमें भी कहा गया था नॉन सीरियस है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, 4 लाख लोग तो सड़क पे नहीं उतरेंगे। हाँ, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में। उनका कहना था कि हमको मेल आए हैं, 12 मेल आए हैं, 15 मेल आए हैं, हजारों लड़के विरोध कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है। हजारों लड़के मेल कर रहे हैं कि कैंसिल करिए, ये नहीं दिख रहा आपको। 15 लड़के मेल कर दिए कि हाँ ठीक है मेरा बढ़िया गया। क्यों हो सकता है कि 15 लड़के ऐसे हों जिन्होंने इधर उधर करके किया हो, वो नहीं चाहते हो कि वो कैंसिल हो जाए तो उसका खराब हो जाए फिर लग जाओ, ये भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है 4 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया तो 15 ही लड़के मेल करके सपोर्ट में क्यों बता रहे हैं आपको, क्यों बोल रहे हैं आपको, ये भी सोचने वाली बात है। क्वेश्चन का लेवल पर भी आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल इस तरह क्यों, जो जिसको अधिकारी बनाना है पीसीएस लेवल का जो भी काम करेंगे वहाँ ठीक से, तो उसको एक सोच समझ होनी चाहिए। ये पीटी में इस तरह का क्वेश्चन पूछना कहाँ तक ये उचित है। खैर जो भी है, निर्णय आयोग अपना स्वतंत्र लेगा। बाकी अभ्यर्थी जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे जो भी आयोजन कर रहे हैं प्रदर्शन का, तो उन लोगों की बात है। बाकी जो मेरे तरफ से है ये अपडेट मैंने दिया है, और आगे कोई अपडेट आता है तो उसके रिगार्डिंग में मैं अपडेट दूंगा। और आज तक का यहाँ तक ही। अगर कोई इसमें आपको क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप पर भी चैनल है मेरा, व्हाट्सएप पर भी चैनल को आप ज्वाइन करें, फॉलो करें। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ भी ज्वाइन करें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।